गुड आफ्टरनून सिविल सेकेंड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जैसे कि हमने पिछली बार जो पढ़ा हुआ था कि टेस्टिंग हमने शुरू कर दी थी कि टेस्ट फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की हमने टेस्टिंग शुरू कर दी थी कि कौन कौन सी टेस्टिंग होती हैं। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो टेस्टिंग होती है वो एक तो होती है विनाशकारी, एक होती है अविनाशकारी, मतलब डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो मैंने बताया था कि आपको केवल डिस्ट्रक्टिव पढ़नी है। तो अभी हम लोग आज डिस्ट्रक्टिव जो आपकी टेस्टिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आपके ये है जो टेंसाइल टेस्ट होते हैं, और उसके बाद कॉम्प्रेसिव टेस्ट होते हैं। तीसरा है टॉर्जन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट और फटीग टेस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है तनाव परीक्षण, संपीड़न परीक्षण, मरोड़ परीक्षण और समाघात परीक्षण और फटीग परीक्षण। तो ये सब विनाशकारी टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद सब ये सारे टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका टेंसाइल टेस्ट के बारे में। तो टेंसाइल टेस्ट क्या होता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या है टेंसाइल, मतलब खिंचाव। टेंसाइल मतलब खिंचाव, तनाव, किसी भी बॉडी में तनाव। तो जो हमारा ये टेस्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है हमारे पास। उस टेस्टिंग मशीन में हम क्या अपना सैंपल लेते हैं। मतलब कि इसमें हमने जो हमने लिया हुआ है वो है माइल्ड स्टील का एक रोल वाला बार। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, टेस्ट सैंपल है। हमने माइल्ड स्टील का रोल्ड बार लिया है जिसकी एक डायमेंशन होती है। उस डायमेंशन के अनुरूप ही हम उसमें क्या लेंगे, एक टेस्ट बोलेंगे जिसके जो डाया होगा वो 12.5 का होगा। ठीक है, और उसकी जो लेंथ होगी वो 57, ऐसे मतलब हम लोग एक स्टैंडर्ड बोलेंगे, मानक क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। तो इसके बाद हमने क्या करा है कि हमने वो सैंपल लिया और अपनी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसे हिंदी में, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं यूटीएम, आप ये आपकी एसएम लैब में नीचे रखी गई है। तो इस मशीन में हम क्या करते हैं, उस टेस्ट सैंपल को उसके दोनों एंड्स फिक्स कर देते हैं। तो उसके दोनों एंड्स फिक्स करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसे उसमें तनाव बल देंगे, और तब तक देंगे तनाव बल वो एकदम इम्पैक्ट लोड नहीं होगा। मतलब कि एकदम बिल्कुल आपने एकदम से ज़्यादा दे दिया ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके आप उसमें बढ़ाते रहेंगे। तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन आना शुरू होगा उस बार में आपके। तो डिफॉर्मेशन एक क्या होगा कि बीच में से वो पतली होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब तक धीरे धीरे करके ऐसा होते रहेगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी वो जो बार है, जो सैंपल है, वो टूट जाएगा। आपने वो फोर्स अपना, आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। तो इस फोर्स, इसके बाद आप इसी से बहुत, इसी से आप लोग क्या निकालेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे, इलोंगेशन निकालेंगे, कितना परसेंटेज इलोंगेशन हुआ है, कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जिसे कहा जाता है। तो उससे आपको क्या मिलता है, एक ग्राफ मिलेगा। इस पूरे परीक्षण से आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतिबल और विकृति के बीच में आपने एक ग्राफ मिला हुआ है। आप देखेंगे कि कोई भी बॉडी अगर वो ओ से ए तक जा रही है तो उसके बीच में उसमें क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है, तो वापस अपनी जगह पे आ सकती है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बी पे जाएगी तो उसमें उसका वो आ जाएगा पॉइंट, कि जिस पॉइंट पे से अब वो वापस अपनी जगह पे नहीं जा सकती है। सी से आपका यील्ड बिंदु, इसे यील्ड बिंदु कहा, यील्ड पराभव बिंदु को कहा जाता है। और इस बिंदु के बाद क्या होता है कि प्लास्टिसिटी आना शुरू हो जाती है। तो सी से डी तक आप देख रहे हैं कि आपके प्लास्टिक रीजन है। ठीक है, डी के बाद क्या हो जाएगा कि बॉडी में फ्रैक्चर या उसका वो टूट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, यील्ड स्ट्रेंथ का आपको ये फॉर्मूला दिया गया है।
पराभव बिंदु का भार का मान और प्रारंभिक क्षेत्रफल, मतलब कि जो हमने सैंपल लिया था उसका क्या एरिया था शुरुआत पे। उसके बाद है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट लोड मतलब कि मैक्सिमम लोड, जो अधिकतम भार था, अपॉन ओरिजिनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। तो किसी भी रॉड का क्या होगा एरिया A1, π/4d² होगा, तो उससे हम उसका एरिया निकाल लेंगे। इलोंगेशन L2 माइनस L1, अगर हमने पहले ही उसका जो लंबाई ली है L1 होगी और जो बाद की लंबाई होगी वो L2 होगी, तो L2 में से L1 माइनस करके अपॉन L1 करके इंटू 100 कर देंगे तो हमारी इलोंगेशन निकल जाएगी। ऐसी कॉन्ट्रैक्शन का है कि एरिया 1 में से एरिया 2 माइनस करके अपॉन एरिया 1 इंटू 100 कर देंगे। और जो आपकी प्रत्यास्थ गुणांक E जिसे हम डिनोट करते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन होता है। टेंसाइल कहाँ पर हो रहा है आपके बॉडी, जहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी है, तो वो कोई सा भी एक पॉइंट जहाँ पर उसका स्ट्रेस ले लेंगे और उतने में ही आप दो क्या ले लेंगे, स्ट्रेन ले लेंगे। तो यह है आपका टेंसाइल टेस्ट। तो टेंसाइल टेस्ट में आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि ये आपकी एक यूटीएम है जो आपने शायद कभी देखी भी हो नीचे लैब में। तो इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये फिक्स होता है। ऊपर वाला पार्ट, इसका जो मिडिल पार्ट है, ये मूवेबल होता है, ठीक है। तो ये मूव करा सकते हैं। और इसके बगल में आप देख रहे होंगे लोड इंडक्टर है, जो यहाँ पर आपकी यहाँ से लोड बढ़ता और कम हो सकता है दूसरे वाले कॉलम से आपके, ठीक है। इसमें से आपका लोड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी से हम क्या टेस्ट करते हैं आपका, यह है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आपकी, जो आपको शो हो रही है। तो इससे ही आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ मिलेगा। और आप इससे क्या, ये सारे फॉर्मूलों से आप, यह है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ थोड़ा सा, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आगे इसको कंटिन्यू करिए।